गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं, लेना मत भूलिए। तो एक बार बोलो, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों द्वादश स्कंद का 12वां स्कंद का 7वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। छठे अध्याय में वाच था कि हिरण्या नाभ का शिष्य था कृत, उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई और शेष संहिताएं परम आश्यामी आवयंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार साम वेद का विस्तार हुआ। मित्र जो 4 वेद बतलाए गए उसमें से उन्हीं का वर्णन हो रहा है। 7वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथर्व वेद की शाखाएं और पुराणों के अलक्षण। सूत जी कहते हैं, शौकीन आदि ऋषियों मैं कह चुका हूँ कि अर्थ वेद के अज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी असहिंता अपने प्रिय शिष्य कंबंध को पढ़ाई। कंबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथे और वेद अदर्शकों को उसका अध्ययन कराया। वेद अदर्शक के 4 शिष्य हुए। सोलक यानी ब्रह्माबली, मोदक्ष और पीपलाय यानी। अब पथे के शिष्यों के नाम सुनो। शौकीन जी पथव के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अर्थ विवेकता, जालजली, अंगिरा। गोत्रोतत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, बरभंबु और सैंध वायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथ विवेक वेद के बरबू और सौधन्य वान्य उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अर्थ वेद के आचार्यों में उनके अतिरिक्त सैंधवायना आदि के शिष्य श्रवणय आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिक के संबंधों में सुनाता हूँ। शौकीन जी पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। त्रायरुणी, कश्यप, स्वराणी, कर्तृवर्ण, वैश्यपन यन और हरित। इन लोगों ने मेरे पिताजी
से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 अमूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, अस्वारणी, पर परशुराम के शिष्य आक्त्र वर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौकीन जी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार प्राणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौकीन जी प्राणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि प्राणों के 10 लक्षण हैं। विश्व, सग्र, विषग्र, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित्र, संस्था, प्रलय, हेतु, उति और अपाश्चर्य। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5, विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्राकृतिक में लीन गुण सुबद्ध होते हैं तब महत्व की उत्पत्ति होती है। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। महत्व से तामस, राजस और वैकारिक सत्वक 3 प्रकार का अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही 5 मात्रा इंद्रियां और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति कर्म का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की अप्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विषग्र कहते हैं। चर प्राणियों की अंचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्य ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का असंहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उनका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनु पुत्र इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंश अवतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वशकर कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधारों के चरित्र का नाम वंशानुचित चरित्र है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। इसके 4 भेद है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था और कहा है। प्राणों के अलक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विषग आदि का हेतु है और अविधावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उन्हें सही अर्थात प्राकृतिक में संयन करने वाला कहते हैं और
जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे व्याकृत अर्थात प्राकृतिक रूप कहते हैं। जीव की आवृत्तियों के 3 विभाग हैं, तामस, राजस और वैकारिक। सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वे उसे व्याकृत अर्थात प्राकृतिक रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जो इन अवस्थाओं में उनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्रयाग के अमायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तृतीय तत्व के रूप में भी अलक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ आपश्चर्य शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती है। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनके पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी अविशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्मा ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्मा ही पूर्णों तक आश्रित है। जब चित्त स्वयं आत्म अविचार अथवा योगा अभ्यास के द्वारा सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत, स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मविवेकता पुरुष अविधा जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निर्वृत हो जाता है। स्वप्न आदि ऋषियों, पुरातत्व वेदता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा प्राणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 है। शौकीन जी व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिता का अध्यापन, विज्ञापन आदि किया है, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनते और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग था मित्रों। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, द्वादश स्कंद का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का द्वादश स्कंद यानी कि 12वें स्कंद का 8वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, 8वां अध्याय मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौकन आजीज ने कहा,
साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिर भौर और सिर अमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार से भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि आप मरकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगु वंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय कालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वक्त के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, प्रामाणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह असंदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, शौकीन जी, अपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो उसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौकीन जी, मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा था। शांत भाव से रहते थे। सिर पर जटाएं बड़ा रखी थी। वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते। शरीर पर यज्ञो पवित्र और मेखला शोभामान रहती थी। काले मृग का चरम, रुद्राक्ष की माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपासना, गुरु वंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। साय प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर आते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जितना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचार्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और समय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे कलेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्राह्मण इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तब तो वे उनकी तपस्या से संकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया।
शौकीन जी इंद्र ने मार्कंडे जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, माल, यनील, लोभ और मद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडे जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौकीन जी मार्कंडे जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पत्तियां हैं, उन पर लताएं लहराती हैं और लहलाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्य आत्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले और अपनी संगीतामयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कूकते रहते हैं। कई मतवाले और अपने पंख फैलाकर काला पूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही फुहियां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन प्रकार धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर मनमोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडे मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेवी मूर्तिमान होकर बैठे हो। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौकीन जी अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उनके बाण के 5 मुख हैं: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुंथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी गर्दनी टूट गई और वायु ने उसकी छिन्नी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैं जीत लूं,
मैं जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक ना चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुष्पों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं, शौकीन जी मार्कंडेय मुनि अपनी अमित तेजस्वी थे। काम वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौकीन जी इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे आरती भर भी विचलित ना हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इन बातों को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव ना हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हस्त ब्रह्म होकर लौटा है और सुना ही कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली है, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौकीन जी मार्कंडेय मुनि तपस्या, 1वां अध्याय धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी और नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 भुजाएं थी, एक मृग चरम पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल, हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में 3 सूत के यगो पवित्र शोभायमान हो रहे थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को अटाने के लिए वस्त्र की ऊंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की क्रांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर संस्तांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां अंतरकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगा। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी ना सकते। तद अंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुक जा रहा था। उनके हृदय में उत्कंठा तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला ना गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ जीव, भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी
प्राण शक्ति का आचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने, जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कुम्र आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही अपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी की कल्याण, उसी की दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही है, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही अलीन भी कर लेते हैं। आप चराचर पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के ममग्र ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका सत्वन वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या है, आपके काल स्वरूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी असीमित केवल 2 प्राधर की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले दिए गए आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि सत्तो गुणी, रजोगुणी और तम गुणी, ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति है। इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणीमयी मूर्ति जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों का शांति नहीं मिल सकती है। उनके तो दुख, मोह और भय की अवृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पंचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व को ही अपना श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मनंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सब स्वर स्वरूप, जगत गुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक है और मैं आपके इस गूगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा उनके विषयों में प्राणों तथा हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी साया से जीव की बुद्धि इतनी अमोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाती है। किंतु सारे जगत के गुरु तो झांकी से वंचित हो जाता है।
किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही है, इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार करने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी अब मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं। आपकी विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन ही है। यह पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 8वां अध्याय संपन्न हुआ। 9वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मार्कंडे जी का माया दर्शन। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडे मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडे जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सामान्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, 1.25 अध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम्हें अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडे मुनि ने कहा, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर प्राप्त है कि अपने कृपा करके अपने मनोहर रूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके अकृतार्थ हो गए। आज उन्हीं अपने मेरे अनेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति अमानु भाव के अशिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल आदित्य वस्तु ब्रह्मा में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, जब इस प्रकार मार्कंडे मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्री वन को चले गए। मार्कंडे मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतरकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतरने लगते। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सोनक आदि एक दिन की बात है। संध्या के समय पुष्पवर्धा नदी के तट पर मार्कंडे मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण उसी समय एक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के घूरे के समान जल की मोटी
मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर दमनी कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता है। ऐसा जान पड़ता है था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग में डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत असंतपत हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इन जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्रजज, सवदेज, आदंज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरसकर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने दीप वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिमंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय की ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिलमिल मच्छ उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उनको घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान ना रहा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों में चोट से चैछल हो उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते तब वे अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं अमोहग्रस्त। कभी दुख के अनिमित आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता। कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौकीन जी मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में इंसान क्रोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकतमणि के समान सांवला था। मुख कमल पर सारा सुंदरीय फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की क्रांति से उनकी सुधामयी सवेत मुस्कान कुछ लाली
लाली आमंत्रित हो रही थी और हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी और बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। उन्हें नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य अत्यंत विस्मित हो गए। शौकीन जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंचे भी ना पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसी परले के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी ना सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योति, मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, आहिरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों वस्तुओं को कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वह सत्य के समान प्रीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्प भरदा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रोकने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उनके पत्ते के दोनों में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अंदरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में कीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विद्यमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े आश्रम और कठिनाइयों से आगे बढ़े। परंतु शौकीन जी भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के अभी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी ना पाए थे कि वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और अस्त्रमत्र पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। शौकीन जी उस शिशु के अंतर ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसी प्रसंग के साथ 12वें आस्कंद का 9वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले नाथ भंडारी की जय।